आता नहीं है हमको के वादे से पीछे हट जाए, यारो यही है वादा के वादे के अपने मिट जाए। आंधी तूफान जो हमसे टकराए, हमारे आगे कोई टिक ना पाए। इंडिया का जलवा 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 जलवा, इंडिया का जलवा 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 जलवा। टीम इंडिया का जलवा और जलवा का सामना करना है, न्यूजीलैंड का हलवा बनाएंगे। न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान की तरफ जो है टीम इंडिया का तूफान जाएगा। वायु तूफान पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है, इस तूफान का सामना करना होगा और रविवार को फिर टीम इंडिया के तूफान का सामना करना होगा। लेकिन उसके पहले मौसम कैसा है नॉटिंघम में? साइक्लोन की भी आप टाइमिंग देखिए, हमने कुछ नहीं किया, देखिए सब कुछ प्रकृति ये ऊपर से चल रहा है। मौसम किस तरह से है नॉटिंघम से? हालांकि अच्छी खबर नहीं आ रही है, वहां पर न्यूजीलैंड के साथ 3 बजे से मुकाबला होना था, लेकिन 3 बजे वहां पर इंस्पेक्शन होना है क्योंकि मैदान गीला है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन भारत न्यूजीलैंड मैच देरी से शुरू होगा, यह खबर आ रही है। अंपायर्स 3 बजे मैदान का मुआयना करेंगे। हमारे संवाददाता रवीश बिष्ट लगातार नॉटिंघम से जुड़े हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। रवीश, किस तरह की खबर, क्या अपडेट? नॉटिंघम में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यह भी साफ है कि मुकाबला तय वक्त पर नहीं हो पाएगा, यानी क्या ओवर्स में कटौती हो सकती है और आगे की भविष्यवाणी क्या है? जी हाँ बिल्कुल करुण, 10:30 जो कि लोकल टाइम है 10:30 बजे भारत के जितने भी मैचेस हैं वो डे मैचेस हैं। 10:30 बजे भारत के मैच को शुरू होना था, लेकिन जो खबर आई है वो यही है कि 10:30 बजे इंस्पेक्शन होगा, अंपायर्स उसमें डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे मैदान को सुखाने में लगेंगे अगर कोई बारिश नहीं हुई तो। लेकिन हल्का सा ड्रिजल जो है वो स्टार्ट हो गया है, मैं आपको बताऊं बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए। और कल भी क्योंकि हम रात तक वहीं थे स्टेडियम में, बारिश हो रही थी तो आउटफील्ड जो था वो बहुत ज्यादा गीला था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैच रेफरी अंपायर्स रिस्क नहीं लेते हैं। आईसीसी का रूल भी है कि अगर ड्रिजल चल रहा हो तो मैच स्टार्ट नहीं होता है। मैच स्टार्ट और बीच में ड्रिजल हो जाए तो अंपायर पे डिपेंड करता है कि वो मैच कितना आगे खींच सकते हैं। लेकिन दर्शकों की अगर मैं बात करूं तो उनका उत्साह तो देखते ही बनता है। आप देखिए अपने अपने तरीके से चेयर करने आए हैं। आज एक डाउट बना हुआ है रेन को लेकर, क्या लग रहा है अगर मैच होता है क्या करना चाहिए? टॉस के बाद क्या करना चाहिए? टॉस के बाद आज करनी चाहिए बॉलिंग, क्योंकि लिए अभी डकवर्थ लुइस भी है, तो उसे फैक्टर करते हुए मुझे लग रहा है कोहली आज बॉलिंग करेंगे पहले, और अपनी बॉलिंग भी बहुत काफी अच्छी है। चलिए, आपको क्या लगता है जोरदार टक्कर होगी अगर मैच हुआ तो लाइक 30 ओवर्स का हो सकता है। और शायद पहले ये भारतीय फैंस हैं और भारतीय फैंस मतलब इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं, तो ये इमोशंस है और इन इमोशंस का बहुत बड़ा खेल होता है। लेकिन मनी सर, आपको क्या लग रहा है अगर कम ओवर्स होंगे इसमें तो कोई शक है नहीं, देरी से शुरू होगा तो मतलब जिस तरह से रवीश बता रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 बजे तक मैच शुरू होता है, लेकिन जो हालात हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि आगे तो मुफीद हो ही जाएगी बैट्समैन के लिए बाउंड्री? देखिए 2 रीजन है पहले फील्डिंग करने के। एक तो जिस तरह की कंडीशंस है आपके बॉलर्स को मदद मिलेगी, ऐसे में बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं रहता। और जिस तरह से दिखाया है कि पिच के ऊपर कवर्स पड़े हुए पिछले 2-3 दिन से, वो स्वेटिंग भी होती है जिससे मॉइस्चर आता है पिच में, जिससे कि आपके फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। दूसरा एक कारण ये भी है कि आपको फिर टारगेट पता होता है, जब आप दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कर रहे होते हैं आपको आइडिया रहता है कि कितने ओवर्स में आपको कितने रन्स बनाने हैं, और फिर आप उस हिसाब से अपनी इनिंग्स को प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, जिस तरह का वेदर है, जिस तरह से पिच कवर्ड रही है पिछले 2-3 दिन से, टॉस जीते पहले फील्डिंग करें। श्री, यहाँ पर विवाद भी हो रहा है कि इंग्लैंड में इस तरह का मौसम है, क्या इस वक्त में वहाँ इंग्लैंड में मेजबानी की जानी चाहिए वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की? 3 मैच धुल चुके हैं, 4थे मैच पे ये खतरा मंडरा रहा है। रिजर्व डे की बात हो रही है, आईसीसी उससे भी इनकार कर रहा है। नहीं, वो आईसीसी के दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट हो, अगर लोकल टूर्नामेंट भी चल रहा है, इंडिया में भी नॉर्मल जो लीग मैचेस होते हैं उनके लिए रिजर्व डे नहीं होता। रिजर्व डे नॉकआउट के लिए होता है, और वर्ल्ड कप में भी नॉकआउट के लिए तो खेल की होनी चाहिए। रिजर्व डे हो जाए तो क्या उसमें, मगर सोचो 45 डेज का टूर्नामेंट सही भी है, क्योंकि हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना, मगर क्योंकि 45 डेज की टूर्नामेंट में अगर 45 डेज रिजर्व डे रखे तो 100 डेज का वर्ल्ड कप कौन देखेगा? आप ही बताओ। करेक्ट। तो और दूसरी एक और चीज है, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा करुण अगर रिजर्व डे रखते हैं। आप रिजर्व डे मत रखिए, आप वेन्यू कुछ और हो सकता है, इसके बारे में सोच सकते हैं। वो बॉल आउट कर सकता है, अगर जैसे पहले होता था, जब बारिश होता था एटलीस्ट क्राउड के लिए या लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट एक पॉइंट से ज्यादा जो बॉल आउट कर सकते हैं, या फिर
बिल्कुल कुछ भी मैच हो जाए, कुछ खेल हो जाए, मैच में मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जहां तक आपका सवाल है करुण, वेन्यू की बात आप कर रहे हैं, कंट्री की आप बात करें, ये रोटेशन में मिलता है वर्ल्ड कप सभी टीमों को, और वेदर किसी के हाथ में भी नहीं है। सो ये लक फैक्टर भी होता है, जिसके बारे में मैं हमेशा जब हमारी चर्चा होती है मैं कहता हूं कि लक फैक्टर हमेशा जिंदगी में आता है, और ये भी लक फैक्टर की बात है। इसमें ये भी हो सकता है अगर बारिश होती रहेगी, क्योंकि अगले 3 दिन भी बताया जा रहा है इंग्लैंड में काफी बारिश होने वाली है। सो ये लक फैक्टर है। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी बड़ी टीम को नुकसान भी हो सकता है इस तरह से मैच में, तो लेकिन ये सभी के लिए एक जैसे रूल। अब ये किसके लिए विलन साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये मैच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 3 मैच जीता है, इंडिया ने 2 मैच जीता है, क्योंकि 2-3 टीम ऐसे है कि 2-3 मैच हारे भी है। अगर इधर एक पॉइंट मिले तो उनको भी थोड़ा होप्स आने लग जाता है। कोई टीम हारेगी तो नहीं, अजय दोनों ही टीमें रहेंगी। जैसे कि अभी तक है, अब पराजय टीम अभी तक अजय टीम, 3 बार की वो और 2 बार की हमारी भारतीय टीम। लेकिन क्या कह रहा है इतिहास? हम ही सारा कुछ बताते रहेंगे तो फिर नैना क्या करेंगे? बिल्कुल, नैना का भी रुख कर लेते हैं थोड़ा सा। नैना, क्या इतिहास कह रहा है भारत और न्यूजीलैंड का? मानी, और जिस तरह से अगर मैच की बात करें तो दोनों मैच इसके पहले तो टीम इंडिया जीत चुकी है। अब नजर होगी तीसरे मैच पर भी, और पूरी कोशिश होगी कि उस मैच को भी फतेह किया जाए। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्हें भी कमतर हमें नहीं आंकना चाहिए, अगर उनके भी इतिहास की बात करें। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अभी तक किस तरह के मुकाबले रखे हैं, और वो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स हमें बताते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड की ये 8वीं जंग होगी। 7 बार इसके पहले आमने सामने हो चुके हैं, अभी 8वीं बार आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-4 से मैच की ये कुछ टक्कर है। आखिरी बार 2003 के वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर हुई थी, और 2000 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। एक बार फिर से टीम इंडिया की यही कोशिश होगी। 1987 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को अच्छी खासी शिकस्त दी थी। और अगर हम वनडे मैचेस की बात करें तो 51-44 के इस अंतर के साथ में टीम इंडिया आगे चल रही है। तो ये काफी कुछ दिलचस्प आंकड़ा होगा हिमानी और करुण। ये कहा जा सकता है कि और कुछ इसी तरह की कोशिश होगी कि इस रोचक मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक टीम इंडिया बनाए और ये मैच फतेह करे। बिल्कुल 1987 के उस मुकाबले की याद यहां पर मनिंदर जी भी कर रहे थे। सुनील गावस्कर इकलौता शतक नागपुर में उन्होंने जमाया था, और क्या खेला था। चैटफील्ड उस वक्त बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे थे, रोनी सूरत हो गई थी। देखिए वो मैच तो हमें याद रहना चाहिए। चेतन शर्मा ने भी हैट्रिक ली थी उस मैच में, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। गावस्कर सर की एक बात बता दूं, उस टाइम 102 टेम्परेचर था उनको जिसमें वो मैच खेले थे, क्योंकि सब उनको कह रहे थे कि आप आराम ले सकते हैं, हमारी सिचुएशन काफ़ी बढ़िया है, हम काफ़ी मैचेस जीते हुए हैं, तो सेमीफाइनल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। और वो इतने हट्टी थे और इतने मेंटली स्ट्रांग थे, उन्होंने कहा नहीं मैं ये मैच खेलूंगा। और उन्होंने जाके, क्योंकि सभी लोग जब कहने लगे तो उन्होंने कहा आज फिर मेरी बैटिंग देखना। और क्या बैटिंग की आपने, जिस तरह से करुण बताया, उन्होंने जाके जो पिटाई शुरू की है बॉलर्स की। रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे थे और उस दिन हमने लंच मिस किया था, मुझे ये भी याद है, और वो इतिहास बन गया था। और उसके बाद तो टीम इंडिया 2011 में भी इतिहास उसने बनाया। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो आप लंच कर चुके होंगे, आज आपको लंच मिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोनल और दामिनी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, दोनों से ही। पहला तो ये कि कौन आपको लगता है कि खतरा होने वाला है न्यूजीलैंड के, अगर हम बात करें, और साथ ही साथ किसका जलवा रहने वाला है? टीम इंडिया की बात करूं तो टीम इंडिया की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कोहली का, विराट कोहली का, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाते बनाते वो रह गए थे, तो इस बार वो पक्का बना के रहेंगे। तो मतलब उनका इधर जलवा रहने वाला है और उधर खतरा होने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ पे इनका जलवा रहेगा, वहाँ खतरा रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। तो मुझे लगता है आज कोहली कुछ कमाल करेंगे और वो सेंचुरी बना के रहेंगे। सोनल, मुझे लगता है सर कि केएल राहुल को जो उन्होंने शामिल किया है तो ऑब्वियसली वही अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे अपने आप को साबित करने की। एंड आई होप कि वो सेंचुरी जड़े इस मैच में, ताकि हम न्यूजीलैंड से जीते, बिकॉज प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड ने हराया था, तो आई थिंक वो रिवेंज लेने वाला एक हंगर है। लेकिन मनी सर, केएल राहुल की इन्होंने यहाँ पर बात की, इससे पहले भी वो इंटरनेशनल मैचेस में भी अगर हम देखें तो ओपनिंग उन्होंने की है और वो सक्सेसफुल साबित हुए हैं। आपको लग रहा है कि आज भी हम कुछ ऐसा ही देख पाएंगे? देखिए बहुत बढ़िया प्लेयर है, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, खासतौर से जब वो अपनी लय में होते हैं, जब वो अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैटिंग करते हैं, जब वो कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि मुझे डिफेंस करके खेलना है या मुझे अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करनी है, वहां पर वो गच्चा खा जाते हैं, वहां पर उनसे गलतियां हो जाती हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि कंडीशंस चाहे किस तरह की भी हो, अगर वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं तो एक चीज क्या होती है, बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं, जिस तरह के वो शॉट्स खेल सकते हैं, जिस तरह के शॉट्स उनके पास है। सो उनको एक चीज अपने जहन में जरूर रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी नंबर 4 पर जाकर सेंचुरी लगाई थी, उनका फुटवर्क देख के बड़ा मजा आ रहा था। वो जो नेचुरल है वो दिख रहा था, वो उनको अपने बैटिंग बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल जो था वो दिख रहा था। और जब भी उनके सामने चुनौती आई है, जब भी उसको
उनको कमतर आंका गया है, वो आगे बढ़कर उन्होंने रन बनाए हैं। लोकेश राहुल की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ विराट कोहली को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। 57 रन चाहिए वनडे में 11,000 रन बनाने के लिए। रवीश बिष्ट का रुख करते हैं। रवीश, किस तरह से नॉटिंघम में फैंस जो हैं टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात भी सभी करते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विराट कोहली ने रन बनाए हैं और उसके बाद नंबर महेंद्र सिंह धोनी का ही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धोनी एंड विराट कोहली वो तो भारतीय बल्लेबाजी के स्तंभ हैं, दोनों के दोनों पिलर्स हैं, और उनकी तो जरूरत पूरे वर्ल्ड कप में रहेगी। विराट कोहली बहुत ही कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे ओवर द इयर्स, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 82 रन की इनिंग्स भी खेली थी। मैं आपको नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, टॉस, क्योंकि सबको लग रहा है कि टॉस होगा, उनको पता नहीं है इंफॉर्मेशन की टॉस डिले है, अभी इंस्पेक्शन होगा, इसलिए जो सारे फैंस हैं वो स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि पहले सीट को ग्रैब कर लें। वो मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, क्या दिल की धड़कन बढ़ रही है? उम्मीद है कि मैच हो जाएगा। So we really hope that the match happens. We've come all the way from Dubai to support India, so look forward to. दुबई से तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा होगा। Oh, we love it. मौसम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैच हो जाए वो बस, और कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ फैंस हैं। देखिए, इन्होंने विराट की 18 नंबर की जर्सी भी पहनी है आज। विराट के लिए 18 नंबर की जर्सी। मौसम खराब, लेकिन उम्मीद बन रही है कि अगर मैच हुआ इंडिया जीतेगी और विराट ने 100 मारना है। आप बड़ी फैन लग रही है विराट। We all are विराट फैंस। इंडिया, 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 इंडिया। आज क्या लग रहा है, सेंचुरी मारेंगे विराट कोहली? बिल्कुल, विराट। अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया, भगवान ने मौसम भी अच्छा कर दिया है, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मेक अ सेंचुरी। सो वी आर विद यू विराट, ऑल द बेस्ट। 100, यस। देख सकते हैं आप, काफी कलरफुल क्राउड है, और वे तो जर्सी पहन के आई है 18 नंबर की, तो उम्मीद है कि विराट कोहली वो सेंचुरी स्कोर करें आज। 18 नंबर की बाजी आ गई है नॉटिंघम में, और उम्मीद कर रही हूँ करुण जी कि ये बात अनुष्का शर्मा ना सुन रही हो। जितने जबरा फैन यहाँ पर, फीमेल फैंस उनके यहाँ पर, नहीं, उन्हें पता है कि इसी तरह से फैन फॉलोइंग है, और वो भी उनमें से आगे बढ़कर यहाँ लीड लेने में कामयाब रही है। बिल्कुल। लेकिन चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं, हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट ने बात की, टीम इंडिया के जो कोच है संजय बांगर, क्या कुछ कह रहे हैं बांगर साहब, हम वो भी सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से अगला मैच भी हम उसी तरह अप्रोच करेंगे जिस तरह से हमने पहला या दूसरा मैच किया, तो हमारे लिए कोई चीज़ बदलती नहीं है। अगर टीम सामने वाली न्यूजीलैंड हो या कोई और टीम हो, हम उसी तरह से हमारी प्रिपरेशन करते हैं, हम उसी तरह से हमारा जो अप्रोच है, हमारा गेम प्लान बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जितना भी करीब हम अपने स्टैंडर्ड से खेल पाए। तो हमें ये विश्वास है कि अगर हम हमारे स्टैंडर्ड के पास खेल पाए तो हम हमेशा अच्छा ही खेलेंगे। हम हमेशा अच्छा ही खेलते हैं, और जिस तरह से हर मुकाबले को ले रहे हैं उसी तरह से इस मुकाबले को भी लेंगे। श्री संजय बांगर का ये बयान, और संजय बांगर की बड़ी तारीफ करते हैं विराट कोहली, और दूसरे खिलाड़ी की भी बात करें, जिस तरह से बैटिंग यहाँ पर दिखाई पड़ी है टीम इंडिया की, संजय बांगर का ये कहना कि इस मुकाबले को भी हम अन्य मुकाबलों की तरह ही ले रहे हैं, क्या कहेंगे? संजय भाई भी अब जब वो खेलते थे, मैंने भी बहुत सारे मैचेस खिलाफ भी खेले, साथ में भी खेले, तो वो बहुत कमिटेड रहता है अपने काम से। और वो कोची टस्कर्स जब इंडियन प्रीमियर लीग हुआ IPL, तो कोची का कोच भी थे, बॉलिंग कोच, और बैटिंग में हेल्प करता था, और वो हमेशा यंगस्टर्स के साथ जुड़े रहते हैं, और उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर कोई भी टैलेंटेड नहीं है तो भी उनको पकड़ के उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आप मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ होता है। तो ऐसे एक शख्स है वो। तो विराट नहीं, सारे जो भी उनके साथ काम किए सबको ऐसा ही बात करना है, क्योंकि संजय बांगर ने ऐसे ही काम किए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में कोई आपको इस तरह से मोटिवेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता मनी सर कोई करता है क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इनको कोचेस बनाया जाता है तो कोच का काम ये नहीं होता है कि बताना कि किस एंगल से बैट आ रहा है, कहाँ से हाथ आना चाहिए। वो बहुत कम टेक्निकलिटीज बहुत कम होता है जहाँ पर कि एडजस्ट कराते हैं खिलाड़ियों से। बेसिकली कोच का काम ही यही है कि अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करके रखना, उनको चढ़ा के रखना, उनको बता के रखना कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे साथ ऐसे हुए। कपिल देव हमें जब उनके अंडर हम खेलते थे, वो 10-15 मिनट हमसे बात करते थे और हमें लगता था ऐसा कि हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। सो ये कोच का काम है, ये कैप्टन का काम है। कोई भी सपोर्ट करे ना, काफी अहम हो जाता है। सपोर्ट स्टाफ की बात कुछ सोनल भी कर रही है यहाँ पे।
महेंद्र सर एक चीज बताइए कि जैसे कि अभी जो प्रैक्टिस मैच में हमें देखने को मिला कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, तो क्या लगता है कि न्यूजीलैंड जैसे कि कहा जाता है कि ऑलराउंडर है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में, तो क्या लगता है कि इंडिया किस चीज में लैक कर सकती है अगर उनसे मैच होता है? होंगे स्पिनर्स की जगह फास्ट बॉलर्स को खिलाया जाएगा? आई थिंक स्पिनर की जगह तो फास्ट बॉलर को खिलाया जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नैना बता रही थी शमी को शायद कुलदीप यादव के स्थान पर खिलाया जाएगा, और वो मुझे लगता है कि कंडीशंस के हिसाब से एक सही नीति भी होगी इंडियन टीम के लिए। जहाँ तक न्यूजीलैंड ने जो मैच हराया था, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो एक वेकअप कॉल था इंडियन टीम के लिए। जग गई उसके बाद इंडियन टीम, और देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम है बहुत अच्छी। अगर आप वनडे क्रिकेट या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बात करें, उनका बैलेंस आप अगर ऑन पेपर्स देखें और जिस तरह से वो मैदान के ऊपर उतारते हैं, शायद वही वजह कि तीनों मैचेस स्पिनर्स के लिए ये बाउंड्री कितना परेशानी खड़ा कर सकती है, क्योंकि छोटी बाउंड्री है ये अगर इस मैदान की बात। और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट मैं भी करूंगा कि कुलदीप यादव को बाहर रखने की बात हो रही है मनिंदर जी। रेस्ट स्पिनर्स की भूमिका काफी अहम रही है। 22 विकेट ले चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, और पिछले वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 22 विकेट लिए थे। तो ऐसे में इस वक्त अगर ये जो कंडीशंस हैं, ये जो सिचुएशन है, मतलब उसमें क्या कुछ परेशानी हो सकती है? देखिए परेशानी यही हो सकती है कि अगर बॉल बार बार गीली सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। जो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है कि दोबारा से वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। रवीश, लग नहीं रहा है आज कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है, लगता नहीं है कि मैच हो पाएगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल है, जैसा कि कल भी बताया था, बहुत मुश्किल है कि मैच हो, और मैच किस तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पे ड्रिजल फिर से स्टार्ट हो चुका है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आप दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लोगों ने छाते भी अपने खोल लिए हैं, आप मुझे भी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ड्रिजल यहाँ पे एकदम से स्टार्ट हो गई है, और जो थोड़ी सी लाइट भी नजर आ रही थी वो भी डिमिनिश होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि डल स्काई यहाँ पर हो गया है, तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है नॉटिंघम से। बारिश क्योंकि यहाँ पे शुरू हो गई है, और इंस्पेक्शन देखिए 10:30 बजे लोकल टाइम, यानी कि अगर इंडिया के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो 3 बजे इंस्पेक्शन होना था, वो इंस्पेक्शन भी अब डिले हो सकता है क्योंकि ड्रिजल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत मुश्किल रहेगा यहां पर मैच हो पाए, और अच्छी खबर नहीं है नॉटिंघम से। कम ऑन इंडिया दिखा दो, बारिश को रुका दो, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा विल ले, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा विल, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा विल। डरना तू अपना डरना, साथ तेरे पूरा इंडिया, चौके छक्के दे लगा। बारिश तो बारिश को भी रोक दो यहाँ पर, यानी दो चुनौती है यहाँ पर। वॉइस ऑफ दिल्ली, यहाँ से आवाज जा रही है, बारिश को भी रोकना है टीम इंडिया को। न्यूजीलैंड का सामना, यानी दोहरी चुनौती है। मनिंदर जी, बारिश की वजह से ऐसा लगता है कि खेल जो है मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आपसे हम राय लेंगे। लेकिन किस तरह से वहां पर सिचुएशन है नॉटिंघम में, हमारे संवाददाता रवीश बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? क्या बारिश यूं ही जारी रहेगी जो भविष्यवाणी की गई है? क्योंकि 11 बजे और 1 बजे के बारे में कहा गया था कि बारिश होगी, लेकिन इसके अलावा शायद बारिश थम सकती है। कुल मिलाकर क्या खबरें? देखिए करुण, अगर मैं वेदर फोरकास्ट की बात करूं तो बहुत सारी वेबसाइट डिफरेंट चीजें बताती हैं। कई बार सही होता है, कई बार सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में हम यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी मैं वेदर देख रहा था, लिखा था कि बारिश रुकेगी, जी ऐसा नहीं हुआ, बारिश होती रही। तो वो डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती है, लेकिन अभी हम यहीं पर मौजूद है और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त। काफी तेज यहाँ पे बारिश हो रही है, सबने अम्ब्रेलास निकाल लिए हैं अपने बाहर, और जो मैच की जो संभावनाएं थी वो क्षीण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है इस बारिश के साथ। आप देख सकते हैं फैंस जो है वो चाहते कि उन्होंने अम्ब्रेला ओपन कर लिया। बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद बहुत मुश्किल लग रहा है। वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप. Hopefully the rain god should allow us to watch the match here. We come all the way from 200 miles away from here. ओम जी, सुबह आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था आउटफील्ड गीला है, वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ तो दोबारा बहुत तेज बारिश हो गई है। मैच बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि वैसे भी 1 बजे का प्रेडिक्शन है, 3 बजे का है, तो कहां से मैच होगा? कोई चांस नहीं है। अपने अपने घर जाइए, समोसे खाइए और आज आनंद। क्या कहेंगे, बारिश हो गई, इसमें बड़ी दिक्कत। We're students from the University of Nottingham, so
जी हाँ, तो देखिए ओम जी ने तो प्रेडिक्शन भी दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं, घर पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये रेन सिर्फ नॉटिंगम में है, भारत में नहीं है, तो इसलिए वहाँ का वेदर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल, हमको आपसे रश्क भी हो रहा है थोड़ा सा, हम यहाँ पर इससे थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि थोड़ी सी बारिश यहाँ पर भी, और वहाँ फैंस कह रहे हैं कि समोसे खाने का वक्त है, भेलपूरी भी बेचते हुए वहाँ इंग्लैंड के लोग नजर आ रहे हैं, यानी सब कुछ इंडिया में हो गया है। मनिंदर जी को रोका था, मनिंदर जी से जान ले, इस तरह से बारिश, और ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की हार के बीच में ये बारिश आ गई है, छतरी उसे मिल गई है। देखिए बेसिकली मुझे ऐसा लगता है दोनों टीमें डिसअपॉइंटेड होंगी, क्योंकि दोनों टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड ने अपने तीनों में से तीनों मैचेस जीते थे, इंडिया ने भी अपने दोनों मैचेस जीते हुए हैं, और अगर यहाँ पर जो भी टीम जीतती उसको 2 पॉइंट और मिलते तो फिर और उनकी पोजीशन सॉलिड हो जाती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। सो वो एक निराशा तो जरूर होगी, लेकिन इस निराशा के साथ आपको आगे जाना ही होगा, क्योंकि ये लय टूटने वाली है दोनों टीमों की। जो जीत का सफर था वो यहाँ पर टूटेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा मौसम रहे तो जो लय पकड़ी है, जो रिदम पकड़ी है, उसमें थोड़ी सी खलल टूट सकती है। लेकिन श्री, मुझे लग रहा है सूरज छुट्टी पे चला गया, बल्कि आज आया तो थोड़ा हाफ डे लिया था उसने, फिर चला गया। ऐसे मत बोलो, हम अभी भी उम्मीद रखेंगे, क्योंकि क्रिकेट में बोलता है सिर्फ लास्ट बॉल तक उम्मीदें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में वैसे भी अगर ओवर शॉट हुआ तो भी अच्छा, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या, धोनी जैसे बल्लेबाज हमारे पास, न्यूजीलैंड तो स्ट्रगल करेंगे। मतलब आपको लगता है आज लगता है अगर आज मैच हुआ तो मैच विनर होगा हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या के ऊपर। दामिनी और सोनल से एक क्विक कमेंट ले लेते हैं अगर जी यहाँ पर। दामिनी जी हाँ, मैच अगर हुआ तो फिर केएल राहुल और स्टार्टिंग ओपनिंग बैट्समैन अच्छा करे तो बेटर होगा। सोनल, मैं यही चाहूंगी ऑब्वियसली केएल राहुल की वो आज सेंचुरी जड़े और इंडिया को जिताए। दोनों केएल राहुल की फैंस हैं, क्योंकि दोनों ने बहुत एम्फसाइज किया। बिल्कुल, लेकिन 2020 अगर होगा ना तो जिस तरह से बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या यहाँ पर कमाल कर सकते हैं, उन पर नजर एक चीज इन्होंने प्रूव कर दी कि जो चीज देखने में वो बैटिंग करते हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत लगते हैं, ये प्रूव हो गया कि जो चीज अच्छी लगती है वो फिर सफलता भी। और मनी सर, हम विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि शर्मा जी के लड़के की प्रेडिक्शन भी बहुत गुड लुकिंग। चलिए, यहाँ पर अगर मैच रद्द भी होता है तो जो एनर्जी बचेगी वो एनर्जी टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रिलीज करेगी, यानी कि जो बचा रहेगा, जो गुस्सा रहेगा वो रविवार को निकलेगा, और महामुकाबले में वहां पर हाई वोल्टेज मुकाबला तो होता ही है, लेकिन उसमें 4 चांद टीम इंडिया लगाने में कामयाब। बिल्कुल बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पटाखे पर काम नहीं आएंगे, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। वैसे तो पटाखे काम अपने पता ही है। बिल्कुल, उस मुकाबले पर भी नजर रहेगी, और इस मुकाबले के बारे में भी लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, और लगातार आप न्यूज नेशन के साथ बने रहिए। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वॉइस ऑफ दिल्ली एक बार फिर चलते चलते एक आवाज यहां से नॉटिंघम के लिए। जीतेंगे इस बार हम, जाएंगे उस पार हम, इंडिया का विश्वास है यार, हाँ यार हाँ। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये गगन चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है।